Hi dear students, so this is your master teacher Prateek Garg and आज के वीडियो में we will be talking about those questions जो कि जेई एडवांस में भी पूछे गए हैं, like जिन questions में basically there's a block of ice which is floating initially in water and then eventually ice melts and like coin which is kept on the ice, it falls. So what happens to the level of the water? बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस एज आई सेड जेई एडवांस में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं पहले भी, जिसमें आइस मेल्ट होती है, कॉइन गिरता है, पानी के लेवल पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम 2 केसेस डील करेंगे। जिसमें पहला केस ये होगा कि अगर सिर्फ आइस का ब्लॉक हो और वो वाटर में फ्लोट कर रहा था एंड तो आइस के मेल्ट हो जाने के बाद वाटर के लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि अगर आइस के ब्लॉक के ऊपर एक कॉइन रखा गया है एंड इनिशियली जो आइस है वो फ्लोट कर रही है वाटर में, तो फिर आइस के मेल्ट हो जाने के बाद वाटर के लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब कॉइन गिरेगा। इसमें हम 3 सेपरेट केसेस देखेंगे कि अगर कॉइन की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा थी, तो क्या होगा लेवल ऑफ वाटर पे फ़र्क, मतलब वेदर 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 द लेवल विल गो अप और गो डाउन और विल वेदर इट विल स्टे द सेम। फिर कॉइन की डेंसिटी अगर पानी की डेंसिटी के बराबर थी, तो फिर क्या होगा लेवल ऑफ वाटर पे, एंड फिर कॉइन की डेंसिटी अगर पानी की डेंसिटी से कम थी, तो फिर क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। तो ये हमारा पहला केस है जिसमें हमें एज आई सेड कि कोई भी कॉइन नहीं रखा गया है, सिर्फ ब्लॉक ऑफ आइस है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अगर एक ब्लॉक ऑफ आइस हो, ठीक है, जो कि वाटर में फ्लोट कर रहा हो और if that melts, so what will happen to the level of the water? So as you can see this note, यहाँ पे मैंने लिखा है कि when a block of ice floating in water melts, तो उसमें लेवल ऑफ वाटर में कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। इस स्टेटमेंट में एक अजम्पशन है, वो ये है कि लाइक देयर इज नो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मतलब हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि जितनी देर में पानी जितनी देर में आइस मेल्ट होगी उतनी देर में कोई खास इवेपोरेशन नहीं होगा। So there is no loss of water because of evaporation. There is no change in density of water. मतलब all those things we are, मतलब expansion वगैरह वो सब चीज़ हम लोग neglect कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, evaporation इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब प्योर सिंपल सा केस है कि आइस वाटर में फ्लोट कर रही थी और वो मेल्ट कर गई। सो व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ द वाटर, दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि अगर आइस एक ब्लॉक ऑफ आइस अगर वाटर में पड़ी हो, तो फिर व्हाट हैपेंस व्हेन इट मेल्ट्स, व्हाट हैपेंस टू द लेवल ऑफ द वाटर व्हेन इट मेल्ट्स, ठीक है। नाउ लेट अस सी केयरफुली। तो जैसे लेट्स अज्यूम कि दिस इज द लेवल ऑफ द वाटर, ठीक है, एंड दिस इज द लेवल ऑफ द वाटर एंड लेट अस से दिस इज द ब्लॉक ऑफ द आइस, ठीक है। तो वैसे इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट सो दैट यू नो, जो आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी के 0.9 टाइम्स होती है। लाइक वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है, तो आइस की जो डेंसिटी होती है वो 900 केजी पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है, क्लोज टू 900 केजी पर मीटर क्यूब होती है। तो जब आइस का ब्लॉक वाटर के अंदर फ्लोट करता है, तो 90% ऑफ द वॉल्यूम स्टेज इनसाइड इट, तो मतलब ये जो वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम अंदर रहेगा पानी के, ये 90% होता है टोटल वॉल्यूम का, ठीक है। जो टोटल वॉल्यूम है आइस की ब्लॉक का, ठीक है, जो ब्लॉक ऑफ आइस है इसका जो टोटल वॉल्यूम है, इसका 90% अंदर रहता है। हमें इस इंफॉर्मेशन की बाय द वे जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में या इस डेटा में, बट जस्ट सो दैट यू नो इट्स एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि 90% जो है अंदर रहता है। इसी वजह से जो आइसबर्ग वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनका जो मेजर पोर्शन है वो मतलब सी सरफेस के नीचे रहता है। दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि 90% अंदर रहने की वजह से जो है ऐसा लगता है कि छोटी सी बर्फ की यू नो लाइक द ब्लॉक ऑफ द आइस विल बी वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि जो दिख रहा होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसी से इंग्लिश का भी वो फ्रेज आया है, टिप ऑफ द आइसबर्ग, है ना। बट लेट्स कम बैक टू फिजिक्स। तो अब हमें प्रूव ये करना है कि जब ये आइस मेल्ट करेगी, ये क्या है, ये ब्लॉक ऑफ आइस है, और शेडेड जो वॉल्यूम है, शेडेड वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम जो है पानी के अंदर है, ठीक है। एंड सो बेसिकली लेट अस से m इज द मास ऑफ द आइस, ठीक है, m इज द मास ऑफ द आइस, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो शेडेड वॉल्यूम है, शेडेड वॉल्यूम, यही वॉल्यूम पानी के अंदर है, ठीक है। सो वी आई मतलब वी वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर, ठीक है। तो वी आई रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर, ठीक है।
दैट मीन्स ये जो शेड वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, वी आई डज नॉट रिप्रेजेंट द टोटल वॉल्यूम। वी आई रिप्रेजेंट कर रहा है वो वाला वॉल्यूम जो कि पानी के अंदर है। तो इसको मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ, शेडेड वॉल्यूम, ठीक है। एंड रो डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ सिंस द ब्लॉक ऑफ द आइस इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोट कर रही है, तो वी कैन से जो mg है, ठीक है, mg इसकी इज इक्वल टू बॉयंस फोर्स हो जाएगा। Fv मतलब बॉयंस फोर्स। तो बॉयंस फोर्स की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, बॉयंस फोर्स की वैल्यू लिखी जा सकती है जो वॉल्यूम ऑफ द आइस इनसाइड वाटर विच इज वी आई, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी। बॉयंस फोर्स कैसे लिखा जाता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पे इतना वॉल्यूम जो है वाटर का, ये जो वॉल्यूम इनसाइड है, ठीक है, इतना वॉल्यूम वाटर का जो है डिस्प्लेस हुआ है, ये वाला वॉल्यूम जो शेड रीजन है, तो इसका वॉल्यूम वी आई हो गया और रो डब्ल्यू हो गया डेंसिटी ऑफ द वाटर, और ग्रेविटी जो है जी। तो यहाँ से अगर तुम देखो तो जी और जी कैंसिल हो गया। दैट मीन्स इसका ये मतलब निकलता है कि जो एम की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट वी आई इंटू रो डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे बी केयरफुल, व्हाट इज एम, एम इज द मास ऑफ द आइस, यानी एम क्या है, आइस का जो टोटल मास था, ठीक है। नाउ वी आर अज्यूमिंग कि कोई इवेपोरेशन वगैरह ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो जब आइस मेल्ट करेगी तो कितना पानी बनेगा, थिंक केयरफुली। जब आइस मेल्ट करेगी तो कितना पानी बनेगा, एम मास का ही पानी बनेगा, ठीक है, क्योंकि मास में तो कोई चेंज आएगा नहीं। आइस अगर एम ग्राम आइस मेल्ट करेगी तो एम ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म होगा। ध्यान से समझो, जब ये आइस मेल्ट कर जाएगी तो कितना ग्राम पानी बनेगा, एम ग्राम, क्योंकि देर इज नो चेंज इन दी मास पर से, है ना, यानी कि एम ग्राम पानी बन जाएगा, ठीक है। तो जब ये आइस मेल्ट हो गई तो एम ग्राम पानी बना। पानी की डेंसिटी क्या है, रो डब्ल्यू, ठीक है, पानी की डेंसिटी क्या है, रो डब्ल्यू है, ठीक है। तो वो जो एम ग्राम पानी बना, उसकी अगर डेंसिटी रो डब्ल्यू है तो उसका कितना वॉल्यूम होगा, अगेन वी आई, यू कैन से लेट्स से वी डब्ल्यू इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्म्ड, ठीक है, वी डब्ल्यू इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्म्ड। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी कि वी डब्ल्यू की वैल्यू इज नथिंग बट एम बाई रो डब्ल्यू, रो डब्ल्यू इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर, क्योंकि आइस जब पिघल चुकी है तो वो वाटर बन चुकी है, यानी हम वाटर की डेंसिटी यूज करेंगे, तो यू कैन सी दिस नथिंग बट वी आई। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, जो जितना वॉल्यूम ऑफ पानी तैयार होगा उसकी वैल्यू ये शेडेड वॉल्यूम के बराबर है। ध्यान रखो वी आई क्या था, शेडेड वॉल्यूम, यानी कि जब आइस मेल्ट कर जाएगी तो एग्जैक्टली कितना पानी बनेगा, एग्जैक्टली इतना ही पानी बनेगा जितना शेडेड वॉल्यूम है, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ द वाटर। जैसे हम समझो, इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि इसमें से हमने ब्लॉक ऑफ आइस निकाल लिया, ठीक है, इसमें से हमने ब्लॉक ऑफ आइस निकाल लिया, तो बेसिकली सॉर्ट ऑफ एक जैसे ऐसा सा सीन बन गया, ऐसा, ठीक है, ऐसा सा एक गड्ढा सा बन गया, ठीक है। और अब आइस को मेल्ट करा के जब फिल किया तो ये गड्ढा पूरा भर जाएगा, ठीक है, दिस यू नो केविटी विल बी फुली फिल्ड एंड देयर विल बी नो वाटर लेफ्ट, एंड एग्जैक्टली क्योंकि जो आइस मेल्ट होगी उससे कितना वॉल्यूम ऑफ पानी बना, एग्जैक्टली इतना, हेंस वी कैन से कि देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ द वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ना। जो हमें ये बता रही है कि जब जो बर्फ मेल्ट करती है, ठीक है, तो फिर उस केस में जो बर्फ कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है मेल्ट करने के बाद, उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है जितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया था, ठीक है, मतलब जितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया था। फिर से आई से दिस, जब बर्फ मेल्ट करती है, व्हेन आइस मेल्ट्स, तो इट विल डिस्प्लेस एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ, सॉरी, इट विल क्रिएट एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। व्हेन आइस मेल्ट्स इट विल क्रिएट द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर as much as it has displaced when it was floating, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से मैं इस बात को बोलता हूँ लास्ट टाइम, बिकॉज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं थोड़ा इसको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि व्हेन आइस मेल्ट्स देन इट विल क्रिएट द एग्जैक्टली सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एज मच एज इट हैड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, व्हेन इट वाज फ्लोटिंग, ठीक है। तो ये है बात। नाउ लेट अस सी कि जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब क्या हो रहा है, एक कंटेनर है, उसके अंदर एक ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोट कर रहा है अगेन, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ द पिक्चर, ठीक है, एक यहाँ पे कंटेनर है, ठीक है, अगेन
दिस इज अ कंटेनर, इसके अंदर लेट्स से दिस इज दिस लेवल ऑफ द वाटर, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ आइस ऐसे फ्लोट कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर कॉइन है एक, दिस इज द कॉइन, ठीक है, दिस इज द कॉइन, दिस इज द कॉइन, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम अगेन आइस मेल्ट्स कंप्लीटली। अब जब आइस मेल्ट कर जाएगी तो फिर कॉइन ऑफ कोर्स विल फॉल। तो हमें बताना है कि लेवल ऑफ वाटर में क्या चेंज आएगा, और तीन केसेस कंसिडर करने हैं कि अगेन पहले केस में डेंसिटी ऑफ द कॉइन इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, दूसरे केस में डेंसिटी ऑफ द कॉइन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड तीसरे केस में डेंसिटी ऑफ द कॉइन इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये तीन केस हमें कंसिडर करने हैं, ठीक है। अगेन इवेपोरेशन वगैरह और ये सब डेंसिटी ऑफ वाटर में कोई चेंज अज्यूम नहीं करना है हमें, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू थिंक थ्रू। ये अच्छा क्वेश्चन है, इट विल लाइक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत ही, और जो हमने भी पॉइंट समझा था उसको भी यहाँ पे यूज करेंगे। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। तीनों केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करो, यू विल एंजॉय दिस। ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। नाउ लेट अस सी कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि देखो, आपका एक कंटेनर है वापस इस बार, ठीक है। लेट मी ड्रॉ द पिक्चर। एक कंटेनर है बेसिकली, इसके अंदर जो अगेन थोड़ा सा पानी है, ठीक है। एक ब्लॉक ऑफ आइस है, ठीक है। अगेन वी हैव गॉट अ ब्लॉक ऑफ आइस, इसके ऊपर एक कॉइन रखा गया है, ठीक है। वी हैव प्लेस्ड अ कॉइन ऑन दिस, ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। आइस का जो ब्लॉक है वो थोड़ा सा पानी के अंदर है, और कॉइन कंप्लीटली आउटसाइड वाटर है, ठीक है। Again, we have to assume no evaporation of water, no density change and all those things. Assume करना है कि जब आइस मेल्ट कर जाएगी तो ऑफ कोर्स कॉइन विल फॉल। तो हमें तीन डिफरेंट केसेस कंसिडर करने हैं कि पहले केस में डेंसिटी ऑफ कॉइन जो है पानी से ज़्यादा है, पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है। सेकंड केस में डेंसिटी ऑफ कॉइन और डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल है, और थर्ड केस में डेंसिटी ऑफ कॉइन जो है पानी की डेंसिटी से कम है, ठीक है। तो हमें तीनों केसेस में ये बताना है कि पानी, सॉरी, जब कॉइन गिरेगा तो व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ द वाटर, ठीक है। आइस मेल्ट कर गई एंड व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ द वाटर, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के पहले लेट मी टेल यू अ वेरी लाइक क्विक डेटा। ये आई होप सबको पता होगा बाय द वे, कि जैसे अगर मान लो कोई भी बॉडी है, ठीक है। जैसे कि मान लो इसके अंदर कोई भी बॉडी है, जैसे मान लो ये है, ठीक है। ये कोई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, मान लो ये कोई फ्लूइड है ना। इसकी डेंसिटी को मैं रो एफ कह देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज रो एफ? रो एफ इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इसको ना मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखो, लेट्स से कि ये uh, ये कोई भी फ्लूइड है, इसकी डेंसिटी में रो एफ कह देता हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी बॉडी फ्लोट कर रही है, ठीक है। इसकी डेंसिटी को मैं रो ऑफ सॉलिड कह देता हूँ, रो ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो सबको पता है कि अगर रो ऑफ एस रो ऑफ एफ से ज्यादा है, यानी सॉलिड की डेंसिटी अगर फ्लूइड से ज्यादा होती है तो क्या होता है? सॉलिड विल सिंक। इसका मतलब फ्लूइड, ये जो सॉलिड है ये फ्लोट नहीं कर सकता, ये डूब जाएगा, ठीक है, विल सिंक, ठीक है। ये जैसे कि अगर हम पानी में सिक्का डाल दें तो सिक्का डूब जाता है, क्योंकि सिक्के की डेंसिटी इन जनरल पानी से ज्यादा होती है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर रो एस की वैल्यू रो एफ के इक्वल है तो क्या होगा? सॉलिड विल फ्लोट बट विल बी कंप्लीटली इनसाइड लिक्विड, ठीक है। सॉलिड विल फ्लोट विद फुल सबमर्जेंस, विद कंप्लीट सबमर्जेंस, ठीक है। ये आई होप सबको पता होगी, यार ये बात बहुत ही कॉमन सी बात है, कंप्लीट सबमर्जेंस, ठीक है। एंड अगर रो एस की वैल्यू रो एफ से छोटी हो गई तो फिर सॉलिड विल फ्लोट विद पार्शियल सबमर्जेंस, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। फुल सबमर्जेंस का क्या मतलब हो गया? कंप्लीट सबमर्जेंस का कि पूरी सॉलिड अंदर हो जाएगी, मतलब पूरा का पूरा सॉलिड बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। और थर्ड केस में क्या होगा? सॉलिड विल फ्लोट विद पार्शियल सबमर्जेंस, मतलब कि थोड़ा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, थोड़ा सा पार्ट फ्लूइड के अंदर, थोड़ा सा बाहर, सॉलिड विल फ्लोट विद पार्शियल सबमर्जेंस, ठीक। तो हमें ये जो है, ये ये चीज पता हो, ये चीज सबको पता होगी भाई, है ना, कि सॉलिड की डेंसिटी अगर लिक्विड से ज्यादा है, फ्लूइड से ज्यादा है, तो सॉलिड डूब जाएगी, ठीक है। सॉलिड की डेंसिटी अगर जो है फ्लूइड के बराबर है तो फिर वो फ्लोट करेगा, और सॉलिड की डेंसिटी जो है अगर फ्लूइड से कम है
तो भी फ्लोट करेगा, बट उस केस में पार्शियल सबमर्जेंस होगी। ठीक है, तो ये एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा ये जो है अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली तुम सोचो यहाँ पे जो टोटल mg है, मतलब ब्लॉक प्लस कॉइन का, है ना। अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो टोटल mg है ब्लॉक प्लस कॉइन का, उसको बॉयंस फोर्स बैलेंस कर रहा है। ठीक है, बॉयंस फोर्स जो है बैलेंस कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो बॉयंस फोर्स, तो बेसिकली बॉयंस फोर्स का दो काम है, एक तो आइस के वेट को बैलेंस करना, एंड एक जो है कॉइन को बैलेंस करना, राइट। अच्छा, बॉयंस फोर्स लग कहाँ पे रहा है? लग इतने वॉल्यूम पे रहा है। बी केयरफुल, इतने वॉल्यूम पे बॉयंस फोर्स लग रही है। ठीक है, तो इस टोटल वॉल्यूम पे जो बॉयंस फोर्स लग रही है, वो बॉयंस फोर्स आइस को भी बैलेंस करती है एंड कॉइन को भी बैलेंस करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉयंस फोर्स की वैल्यू टोटल 12 न्यूटन है, फॉर एग्जाम्पल 12 न्यूटन है, तो ऐसा हो सकता है कि 10 न्यूटन लेटर से आइस को बैलेंस कर रहा होगा एंड 2 न्यूटन लेटर से कॉइन को बैलेंस कर रहा होगा। एक रैंडम नंबर है, मैं जस्ट लॉजिक समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इस टोटल वॉल्यूम, मतलब ये जो शेडेड वॉल्यूम है, शेडेड वॉल्यूम का थोड़ा सा पार्ट, मतलब जैसे मान लिया कि लेटर से इतना है, इतना पार्ट। ठीक है, मैंने जस्ट एक रैंडम सी यहाँ पे ऐसा बना दिया है। तो लेटर से इतने वॉल्यूम पे जो बॉयंस फोर्स लग रही है, ठीक है, वो तो कॉइन को यूज करने, मतलब जैसे अगर टोटल वॉल्यूम लेट से 12 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब की जो वॉल्यूम है, उस पे जो बॉयंस फोर्स लगेगी वो कॉइन को बैलेंस कर जाएगी। ठीक है, और जो 10 सेंटीमीटर क्यूब पे लगेगी बॉयंस फोर्स, वो आइस को बैलेंस कर जाएगी, राइट। वो ये मतलब इस बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो ये 2 सेंटीमीटर क्यूब होगा, वो 2 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कहाँ पे, उससे कोई मतलब नहीं है। आई एम जस्ट शोइंग की, मतलब लेट अस से कि टोटल, मतलब इतना वॉल्यूम जो है, मतलब 2 सेंटीमीटर क्यूब जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब इतना 2 सेंटीमीटर क्यूब है, ये चीज समझो तुम। ठीक है, मतलब दिस इज 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इतने हिस्से पे जो वॉल्यूम, इतने इतने पार्ट पे जो बॉयंस फोर्स लगता है, वो कॉइन को बैलेंस कर जाता है। ठीक है, नाउ अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या प्रूव किया था कि जब आइस मेल्ट करती है, तो जो पानी बनता है, उसकी जो वॉल्यूम होती है, वो एग्जैक्टली उतनी ही वॉल्यूम बनती है जितना आइस को बैलेंस करने में यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब डिस्प्लेस हुआ था। ठीक है, तो बी केयरफुल, अगेन हमने क्या प्रूव किया था कि जब आइस मेल्ट करती है, तो उससे कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर तैयार होता है? एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर तैयार होता है जितना कि आइस को बैलेंस करने में डिस्प्लेस किया गया था। यानी कि जब ये आइस तैयार होगी, जब आइस मेल्ट करेगी, सॉरी, जब आइस मेल्ट करेगी, तो इतना वॉल्यूम, बी केयरफुल, कितना वॉल्यूम, ये वाला हिस्सा, ये, ठीक है, ये इतना, इतना, इतना वॉल्यूम जो है, मतलब देखो, ये 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 इतना वॉल्यूम पानी का तैयार होगा आइस के मेल्ट करने से, क्योंकि आइस ब्लॉक को मेल्ट करने के लिए इतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज हुआ है। ठीक, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं इतने वॉल्यूम को, ये जो छोटा सा वॉल्यूम है, इसको मैं वी डैश बोल देता हूँ, वी डैश। ठीक है, बी केयरफुल, ये वी डैश क्या है? ये, ठीक है, मतलब ये वी डैश है। ठीक है, दिस इज वी डैश। ठीक है, तो इसका मतलब इतना, इस पार्ट पे लगता हुआ जो बॉयंस फोर्स है, वो कॉइन को बैलेंस कर रहा है, कॉइन के वेट को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स से वीसी रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ कॉइन, राइट। Rho c represents the density of coin. ठीक, Rho w is the density of water. ठीक है, नाउ जब कॉइन इसके ऊपर है, तो इतने वॉल्यूम पे जो बॉयंस फोर्स लग रही है, वो कितनी लग रही है? वी डैश। ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी। ठीक है, ये किसको बैलेंस कर रहा है? कॉइन को। ठीक है, यानी कि वी सी इंटू रो सी इंटू ग्रेविटी, तो जी जी कैंसिल हो जाएगा, है ना। नाउ इसका मतलब वी डैश इंटू रो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी सी इंटू रो सी। ये बात तो ट्रू है, ये बात तो हमेशा ही ट्रू है। ठीक है, अब ध्यान से सोचो, लेट्स टॉक अबाउट, हाँ, तो अब जब आइस मेल्ट करेगी, तो कितना पानी तैयार होगा आइस के मेल्ट करने से? ये वाला जो शेडेड रीजन था, ठीक है, ये वाला। ठीक है, यानी इतना वॉल्यूम
तो आइस ने मेल्ट करके ऑक्यूपाई कर लिया। अभी भी हमारे पास इतना वॉल्यूम बाकी है, ठीक है, इतना वॉल्यूम बाकी है, मतलब अब देखते हैं कि कॉइन, मतलब कॉइन जब गिरेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो अब पहला केस देखो, लेट्स सी दी फर्स्ट केस। अगर डेंसिटी ऑफ कॉइन पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, इसका मतलब कॉइन सिंक कर जाएगा, पहली चीज। ठीक है, इसका मतलब है कि कॉइन विल सिंक। ठीक है, यानी कॉइन पूरा का पूरा पानी के अंदर आएगा। कॉइन विल बी कंप्लीटली इनसाइड वाटर। ठीक है, कंप्लीटली इनसाइड वाटर, पहली चीज। ठीक है, कॉइन पूरा पानी के अंदर आ जाएगा। ठीक, अब अगर रोसी रो डब्ल्यू से ज्यादा है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, रोसी रो डब्ल्यू से ज्यादा है, तो अगर रोसी रो डब्ल्यू से ज्यादा है, इसका मतलब वी डैश वीसी से कम होगा। ठीक है, अगर रोसी रो डब्ल्यू से ज्यादा है तो उसका मतलब वी डैश वीसी से कम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमसे कहता है कि वी डैश इज लेस देन वीसी। बी केयरफुल, बहुत ही ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट केस में क्या हो गया कि वी डैश की वैल्यू वीसी से कम हो जाएगी। वी डैश क्या था, ये वाला वॉल्यूम। ठीक है, सॉरी, अगर रोसी रोसी सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, रोसी अगर रो डब्ल्यू से ज्यादा है तो वीसी की वैल्यू वी डैश से कम होगी, है ना, तो उल्टा लिख दिया मैंने। तो वी डैश की वैल्यू वीसी से कम होगी। ठीक, क्योंकि अगर रोसी रो डब्ल्यू से बड़ा है तो ये इक्वालिटी होल्ड कराने के लिए वीसी को वी डैश से छोटा होना पड़ेगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉइन इस वाले वॉल्यूम से कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, वॉल्यूम ऑफ कॉइन अगर 2 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये वाला वॉल्यूम 3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब देखो ये पूरा आइस मेल्ट की तो आइस ने ये वाला वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, ये वाला। कॉइन आके यहाँ पे, समझ लो कॉइन यहाँ पे आ गया, तो कॉइन जब यहाँ पे आया तो अभी भी थोड़ा सा वॉल्यूम बच गया ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसका मतलब पानी का लेवल नीचे आएगा, है ना, है कि नहीं, सरफेस से थोड़ा पानी यहाँ पे फिट हो सकता है। दैट मीन्स वाटर का लेवल डाउन आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। ठीक है, फिर से मैं समझाता हूँ कि आइस मेल्ट हुई, आइस ने ये वाला शेड वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, ये वाला। ठीक है, कॉइन का वॉल्यूम इस वाले बी डैश से कम है, तो कॉइन जाके यहाँ पे अगर हम रख दें तो बेसिकली क्या हो रहा है कि थोड़ा सा वॉल्यूम अभी भी बचा हुआ है, यानी पानी का लेवल नीचे आएगा, यहाँ से पानी, और मतलब ऊपर से पानी यहाँ पे गिर के नीचे आ जाएगा। तो वी कैन से कि वाटर का लेवल कम हो जाएगा। फर्स्ट केस का आंसर क्या आ गया, वाटर का लेवल विल कम डाउन। ठीक, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट केस में, इफ रो सी इज ग्रेटर देन रो डब्ल्यू, लेवल ऑफ वाटर विल कम डाउन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सेकंड केस, सेकंड केस भी ऑलमोस्ट वैसा सही है। अगर कॉइन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बराबर है, इसका मतलब कॉइन जब गिरेगा तो फ्लोट कर सकता है बट फुली इनसाइड होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगेन कॉइन विल बी कंप्लीटली इनसाइड वाटर। ठीक है, भले फ्लोट करे लेकिन होगा तो पूरा इनसाइड, मतलब कॉइन पूरा ही अंदर आ जाएगा। ठीक है, कॉइन पूरा अंदर घुस जाएगा पानी के। ठीक है, तो फिर से सोचो क्या हुआ ये। अच्छा, एक बात और, अगर रो डब्ल्यू रो सी के बराबर है, इसका मतलब कि वी डैश वी सी के भी बराबर है। इसका मतलब कॉइन का जो वॉल्यूम है और ये जो वी डैश है बराबर है। तो अब क्या समझ में आया, आइस मेल्ट की, आइस ने ये वाला वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया और कॉइन गिरा, पूरा पानी के अंदर आ गया, और कॉइन का वॉल्यूम एग्जैक्टली इसके बराबर है, यानी कि पानी के लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, पानी के लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो वी कैन से इफ रो सी इज इक्वल टू रो डब्ल्यू, लेवल ऑफ वाटर विल नॉट चेंज। ठीक है, थर्ड केस इज इंटरेस्टिंग। थर्ड केस इंटरेस्टिंग है, देखो थर्ड केस में क्या है कि डेंसिटी ऑफ कॉइन इस बार पानी की डेंसिटी से कम है। तो अब की क्या होगा, जब कॉइन नीचे गिरेगा, आइस के मेल्ट होने से कॉइन जब नीचे आएगा तो कॉइन पानी के अंदर पूरा जाएगा ही नहीं। इनफैक्ट कॉइन विल स्टिल फ्लोट, क्योंकि अगर कॉइन की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो कॉइन विल नॉट गो इनसाइड वाटर फुली। थिंक केयरफुली। ठीक है, तो अगर थर्ड केस हम वापस बनाए, देखो थर्ड केस हम वापस बनाए तो क्या हो रहा है, जैसे मान लिया कि ये पानी है, ठीक है, अब मान लो कॉइन का इतना हिस्सा जो है पानी के अंदर आ गया। ठीक है, कॉइन का इतना हिस्सा पानी के अंदर आ गया। ठीक है, सो let me ask you what is this volume. Let us say this volume is
ये जो शेड वॉल्यूम है, लेट्स से ये वी डबल डैश है, शेड वॉल्यूम। रिमेंबर कॉइन विल स्टिल फ्लोट, रिमेंबर कॉइन विल स्टिल फ्लोट। तो ये जो शेडेड वॉल्यूम है इसको मैं वी डबल डैश कह देता हूँ। ठीक है, बर्फ मेल्ट कर चुकी है, कॉइन तैरेगा, कॉइन विल फ्लोट। तो वी डबल डैश इज द वॉल्यूम ऑफ द कॉइन इनसाइड वाटर। ठीक है, तो फ्लोटिंग कंडीशन क्या कहती है? फ्लोटिंग कंडीशन कह रही है कि वी डबल डैश इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वी कॉइन इंटू डेंसिटी ऑफ कॉइन, है ना? सही है, ये फ्लोटिंग कंडीशन कह रही है। अब तुम एक चीज ध्यान से देखो, ये देखो, वीसी रोसी की वैल्यू वी डैश रो डब्ल्यू के भी बराबर थी, और वीसी रोसी की वैल्यू वी डबल डैश रो डब्ल्यू के भी बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि वी डैश और वी डबल डैश सेम है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब कॉइन गिरेगा, फ्लोट करेगा, आइस के मेल्ट करने के बाद जब कॉइन फ्लोट करेगा, तो फिर से एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा जितना कि उसने पहले डिस्प्लेस किया था। मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉइन को बैलेंस करने में यूज हुआ था पहले। और ऑफ कोर्स लॉजिकली ये बात ट्रू भी तो होनी चाहिए भाई। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे पानी का इतना वेट, मतलब इतने पानी, इतने डिस्प्लेस्ड पानी का वेट कॉइन को बैलेंस करने में पहले यूज हो रहा है, मतलब इतने पानी का बॉयंस फोर्स कॉइन को बैलेंस कर जा रहा है, तो अभी भी उतने ही पानी का बॉयंस फोर्स तो कॉइन को बैलेंस कर जाएगा। ये तो लॉजिकल सी स्टेटमेंट है। हेंस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? यहां से समझ में आया कि अभी भी कॉइन जो है उतना ही पानी डिस्प्लेस कर रहा होगा। नाउ थिंक केयरफुली क्या हो रहा है। थर्ड केस को फिर से समझते हैं। कॉइन गिरा, सॉरी आइस मेल्ट हुई, आइस के मेल्ट होने से आइस ने ये वाला वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, ये वाला वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, कॉइन गिरा, कॉइन ने अभी भी इतना पानी डिस्प्लेस किया हुआ है, मतलब कॉइन का जो हिस्सा पानी के अंदर है वो अभी भी इसके बराबर है। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? इसका मतलब क्या समझे कि फिर से लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन द सेम, है ना? सोचो भाई, आइस मेल्ट हो गई, आइस के मेल्ट होने से इतना पानी तो आइस ने ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब इतना वॉल्यूम पानी का तैयार हो गया। तो आइस ने इतना, मेल्टेड वाटर ने, मतलब आइस जो मेल्ट होके इतना पानी बन गई। और इस जगह पे ऐसे, अब ये जगह ऊपर ले आओ थोड़ा सा, ठीक है, मतलब हमें तो वॉल्यूम से मतलब है, तो ये वाला वॉल्यूम जो जो भी है, ठीक है, ये ऊपर आ गया और उसकी जगह वहां पे अब क्या है, जैसे ये वाला पार्ट अगर मैं ऊपर बना दूं यहाँ पे ऐसे, तो ये वही वॉल्यूम है, ये देखो ये वाला, ये वही वॉल्यूम है। और कॉइन ने अब स्पेस, मतलब अब यहाँ पे कॉइन का हिस्सा जो है अंदर है इतना। हेंस लेवल ऑफ वाटर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, है ना भाई? पहले पहले जो है, उस पहले इतने वॉल्यूम में आइस थी, ठीक है, मतलब आइस ने डिस्प्लेस किया हुआ था, और अभी यहाँ पे कॉइन है, तो लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन द सेम। तो अगेन थर्ड केस में, इफ रो सी इज लेस देन रो डब्ल्यू, तो उसका मतलब कॉइन विल फ्लोट, कॉइन विल फ्लोट एंड लेवल ऑफ वाटर स्टेज द सेम। आई होप ये थर्ड केस इंटरेस्टिंग है, आई होप समझ में आ गया होगा। स्टेज द सेम, ठीक है। सो गाइज आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर वन वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, so guys, this is the schedule according to which we release the videos on our YouTube channel. Our KVPY तो रहा नहीं, बट बेसिकली इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एवरी संडे को वीडियो रिलीज होते हैं। सो यू कैन नोट डाउन, दिस इज फॉर द न्यू स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टिल subscribe to the channel. Also, I would like you to all search about the Eklavya. It is one of the finest programs running in the country for the JEE Advanced. 2022 का एकलव्य कंक्लूड हो चुका है, 2023 JEE एडवांस के लिए एकलव्य जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स गाइज फॉर द JEE एडवांस, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इट इज़ टोटली फ्री फॉर द meritorious candidates. You can search about it, you can Google it, or you can ask the early your seniors who were the part of early eklavya. You can note down this, you can save this link in your computers. इस लिंक पे हम लोग, जो वेदांतु की जो क्लब टीम है, वो यूजफुल इंफॉर्मेशन पोस्ट करती रहती है, लाइक एनी यूजफुल कोर्स, या फिर कोई भी नया बैच शुरू हो रहा है जेई एडवांस या जेई मेंस के लिए, कोई भी नया कुछ भी नई चीज़ आ रही है, तो हम यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। So guys, I hope you would have enjoyed today's session. I will bring you a new video in the next series. Thanks a lot. Thank you. Bye bye.